नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे लेग स्पैन के एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हम सियाटिका बोल के जानते हैं। अगर आपके पैर में ऐसे शार्प पेन महसूस हो रहा है या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप सियाटिका जैसे सिम्टम्स, और आप इस सियाटिका के बारे में जानना चाहते हैं, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ये वीडियो आपको जरूर यूजफुल होगा। तो पहले चलिए जानते हैं सियाटिका क्या है। सियाटिका एक सिम्टम्स है जिसमें क्या होता है कि आप कमर में दर्द महसूस करते हैं और वो पेन क्या होता है, लेग की तरफ रेडिएट करता है। तो जो पेन आप महसूस करते हैं वो जो सियाटिक नर्व का कोर्स में आप महसूस करते हैं। तो सियाटिक नर्व आपके कमर से निकल के आपके पैर को सप्लाई करता है, पैर की तरफ जाता है। जैसे कि आपका ग्लूट एरिया, आपका थाई के पीछे हिस्से से लेके घुटने से लेके नीचे तक सप्लाई किया होता है। तो जब भी सियाटिक नर्व कंप्रेस होता है या इरिटेट होता है, तब क्या होगा, आप शार्प पेन, टिंगलिंग, नॉमनेस आप सियाटिक नर्व के कोर्स में महसूस करते हैं। इसको हम सियाटिका बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं सियाटिका के कॉजेस के बारे में। तो पहला तो एक स्पाइनल कॉजेस है। स्पाइनल कॉजेस में आपका डीजेनरेटिव डिस्क डिजीजेस हो सकता है, या आप जानते हैं हार्निएटेड डिस्क हो सकता है, जिसको हम लोग स्लिप डिस्क बोल के जानते हैं। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता है, देन फोरामिनल स्टेनोसिस हो सकता है, या एक मस्कुलर कॉजेस भी है, वो है आपका पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। और कुछ बोनी आउटग्रोथ जैसे कि ऑस्टियोफाइट होगा और सियाटिक नर्व को इरिटेट करेगा, तो उसके वजह से भी आप सियाटिका महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं हम सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या आप महसूस करते हैं। पहले तो जब भी आपका सियाटिका प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, आप कमर में दर्द महसूस करेंगे, उसके साथ साथ आप पैर में टिंगलिंग, नॉमनेस महसूस करते हैं। जब भी सियाटिका थोड़ा सीवियर हो जाता है तो आप पेन भी महसूस करते हैं। ज़्यादा सीवियर हो जाने पर कोई कोई पेशेंट्स में मसल वीकनेस भी दिखता है, उसमें आपका लेग का मसल वीकनेस होने का चांसेस होता है। तो जब भी आपका उस टाइप का सिम्टम्स कुछ होता है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एग्जामिन करते हैं, फिर उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको वो डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस के बाद आपको कुछ मेडिकेशन दिया जाता है। अगर माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन होगा तो उस हिसाब से आपको मेडिकेशन दिया जाता है और आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए बोला जाता है। तो नेक्स्ट चलिए जानते हैं हम फिजियोथेरेपी कैसे यूजफुल होता है या सियाटिका पेन से रिलीफ पाने के लिए। तो जब भी आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाते हैं सियाटिका प्रॉब्लम को लेके, पहले फिजियोथेरापिस्ट आपका एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। उसमें कुछ मैनुअल थेरेपी टेक्निक यूज किया जाता है, जैसे कि स्पाइनल मोबिलाइजेशन, सब टिश्यू मोबिलाइजेशन और न्यूरल मोबिलाइजेशन। उस टेक्निक्स यूज करने के बाद आपका थोड़ा पेन रिलीफ होता है। उसके साथ आपका कुछ पेन रिलीविंग मोडालिटी यूज किया जाता है, जैसे कि टेंस, अल्ट्रासाउंड या ट्रैक्शन। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब मोडालिटीज यूज होता है आपका पेन रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट है आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताया जाता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आपका ग्लूटियस मीडियस मसल्स का स्ट्रेचिंग, पायरिफेरमिस मसल्स का स्ट्रेचिंग बताया जाता है। जब भी सियाटिका प्रॉब्लम होता है, नर्व इरिटेशन की वजह से मसल्स में थोड़ा स्पाजम हो जाता है और मसल्स पेनफुल हो जाता है, तो उसको थोड़ा स्ट्रेच करने से या सब टिश्यू मोबिलाइजेशन करने से आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है आपको कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताया जाता है। उसमें बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताया जाता है और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आपको कुछ कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बताया जाता है। कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपका स्पाइन का स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और एक बार रिकरेंस ना होने के लिए आपको हेल्प करता है। और कुछ स्पाइनल एक्सरसाइज बताया जाता है जिसको हम लोग मैकेंजी एक्सरसाइजेस बोलते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैकेंजी एक्सरसाइजेस बताया जाता है। नेक्स्ट है आपको कुछ पोस्चरल एडवाइस दिया जाता है। तो जब भी आपका सियाटिका प्रॉब्लम होगा तो आपको
कैसे बैठना है, जब भी लंबे समय तक बैठ रहे हैं अपने जॉब के लिए तो कैसे आपको पोस्चर मेंटेन करके रखना है, और कुछ भी आपको अगर कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटी या कहीं पे भी अपनी जॉब एरिया में कहीं पे काम करना पड़ता है तो कैसे चीज़ों को लिफ्ट करना है नीचे से, कैसे आगे झुकना है, वो सब एडवाइसेस दिया जाता है। फिर आपको पोस्चरल एडवाइस में सोने के लिए भी टिप्स दिया जाता है, किस पोजीशन में आपको सोना है, कौन से पोजीशन में आप थोड़ा सियाटिका पेन से रिलीफ महसूस करते हैं, वो पोजीशन आपको बोला जाता है। तो अगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे और आपको जो एडवाइस दिया जाता है वो एडवाइस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो जरूर आप सियाटिका पेन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।